बिहार से हो? लगता नहीं है। बिहार में का बा? लिट्टी चोखा। ये पिंच होता रहा। जो लोग मुझे बार बार बिहारी होने का और बिहार के बारे में ताना दे रहे थे, मेरे दिल पे भी वो निशान पड़ता गया। मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। बॉस, ये हम लोग हैं जो बड़े शहरों को बड़ा बनाते हैं। मैं बिहार से काम शुरू करके इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाऊंगी। पहले वाला जमाना नहीं है कि आप डबल एमए डबल बीए कर रहे हैं और उस डिग्री को ही आप जिंदगी भर यूज कर पाएंगे। नहीं, लड़की हो, बिजनेस कर रही हो, बट बुटीक नहीं है, पार्लर नहीं है, तुम आईटी फील्ड में जा रही हो। ये बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर। हम महिलाओं जितनी शक्ति किसी भी क्रिएचर में भगवान ने नहीं डाली है। बचपन से मैं यही सुनते सुनते बड़ी हुई, बिहार के एक शहर पटना के बहुत ही रिमोट इलाके से, कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको जाना पड़ेगा बड़े शहरों में। लेकिन मैं खड़ी हूँ आज आपके सामने इस मिथ को तोड़ते हुए, इस सोच को तोड़ते हुए। नमस्कार, मेरा नाम है हिमानी मिश्रा और मैं अपनी कंपनी ब्रांड रेडिएटर की को फाउंडर और सीईओ हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई बिहार के एक शहर पटना से। ऐसा शहर जिसमें सड़कें नहीं हुआ करती थी। आज से मैं 4 दशक पहले की बात करूं तो गाड़ियां चलती थी गड्ढों पे, सड़कों पे नहीं। मैं उस ज़माने से बिलोंग करती हूं जहां मुझे क्लास 7 में सूट पहना दिया गया था, क्योंकि सड़कों पे लड़कियों का चलना मुश्किल। उस पे से एक ऐसे परिवार से जहाँ पे कि सिर्फ 3 बेटियाँ। आप सोच सकते हैं कि बिहार जैसे परिवेश में जिस माँ बाप की सिर्फ 3 लड़कियाँ हों, उन्हें किस मानसिक दौर से, सामाजिक ताना सुनकर गुजरना पड़ता था। जो टिपिकल माइंडसेट होता है बिहार में, क्या लड़की है डॉक्टर बनेगी या टीचर बनेगी और फिर तो शादी होनी ही है। लेकिन मेरे माँ बाप ने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया। मेरे पापा इतने पर्टिकुलर थे कि उनका कहना था, इसके बाल छोटे रखो, किचन में नहीं जाएगी, इसकी पढ़ाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेडिकल क्लियर करना है तुम्हें। प्रिपरेशन मैंने भी मेडिकल्स का किया, बट धीरे धीरे 8-9 में जाते जाते मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में भी बहुत है। हमारे ज़माने में पीसीएमबी हुआ करता था और उस समय 70% लाना भी अपने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो मैंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अपने 12th में रखा। फर्स्ट ईयर में डेंटल क्लियर हुआ विद्यापीठ पुणे, और मेरे सामने था अल्टीमेटम मेरे फादर का, क्योंकि उन्हें भी सोसाइटी से बहुत सुनना पड़ता था कि क्यों आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं पढ़ाने में। उन्होंने मुझे बोला, या तुम एमबीबीएस निकालो नेक्स्ट ईयर या तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, बट थैंक गॉड उसी साल AIEEE लॉन्च हुआ और मेरा 1 शॉट क्लियर हो गया IIIT कैलकाटा में। और मुझे भी लगा कि मेरा इंक्लिनेशन ये खून खराबा डॉक्टर वाला लाइन नहीं है। मेरा इंक्लिनेशन तो मैथ्स, नंबर, बिजनेस ग्रोथ की तरफ है। और मैंने इमीडिएटली अपने घर पे कन्विंस किया। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर रिटायर किए, वो तुरंत माने कि ठीक है, तुम अपनी खुशी से जो करना चाहती हो करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। अब मेरे पेरेंट्स ने बहुत सुना है सोसाइटी से कि 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। बहुत मुश्किल होता था हमारे लिए भी उस, और पेरेंट्स को भी। लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात हमें कही कि कीप योर चिन हाई प्रिंसेस और एल्स योर क्राउन विल फॉल। सर उठा के जियो, नहीं तो ये जो ताज हमने तुम्हें पहनाया है वो गिर जाएगा। उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती थी, मुझे पर्सनली। और फिर जब AIEEE क्लियर हुआ, मैं पहुंच गई कैलकाटा। बिहार से आज़ाद, जीन्स पहनने की आज़ादी, चश्मा हटा करके लेंस लगाने की आज़ादी, फ्री जीने की आज़ादी, बट अपनी बुआ के यहाँ पे रह के। वो शुरू हुआ मेरे लाइफ का सेकंड दौर। मैं अपनी बुआ के यहाँ रहती थी और वो, मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लाइफ की सेकंड गुरु हैं, क्योंकि वहाँ मैंने अपनी बुआ सुनीता ओझा से सीखा, जब मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रही थी उनके यहाँ रह के, कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक महिला होके कैसे बैलेंस किया जाता है। वो स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह 5 बजे उठ के वो निकल जाती थी अपने क्लासेस लेने के लिए। मैं देख के हैरान रहती थी कि ये कैसे करती हैं। ये 5 बजे वो गेट के बाहर होती थी तैयार होके, पूजा करके। वो वापस आती थी 11:30-12 बजे, खाना बनाती थी, ट्यूशन्स लेती थी, घर के भी काम करती थी। वेरी गुड टीचर, प्रोफेसर, उनसे मैंने सीखा। और वहाँ मुझे बहुत बड़ी ये सबक मिली कि वी फीमेल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर दैट गॉड हैज़ मेड। हमारे जितनी, हम महिलाओं जितनी शक्ति किसी भी क्रिएचर में भगवान ने नहीं डाली है।
कॉलेज में भी सीखते रहे, वहाँ भी थोड़ा बिहारी होने का ताना मिलता रहे। वहाँ से शुरुआत थी बिहारी होने का तगमा साथ में लेके चलने की। कैंपस प्लेसमेंट हुआ विप्रो में, टाटा में, टेलीनॉर में। 13 साल का कॉर्पोरेट लाइफ रहा, बहुत अच्छा लाइफ रहा। सीखती रही मैं। उसके बाद दौर बदला। हर बार लोग एक बात ज़रूर कहते थे, बिहार से हो? लगता नहीं है। बिहार में का बा? लिट्टी चोखा। ये पिंच होता रहा, पिंच होता रहा। जैसे लोग मार्केटिंग में कहते हैं कि अगर आपको अपनी शाख बनानी है, मार्केटिंग में अगर आपको अपनी ब्रांडिंग की छाप छोड़नी है, तो पत्थर पे जैसे रस्सी को बार बार घिसते हैं, उसी तरह आपको अपनी ब्रांडिंग को बार बार लोगों तक पहुंचाना होगा। यही काम हुआ शायद। जो लोग मुझे बार बार बिहारी होने का और बिहार के बारे में ताना दे रहे थे, मेरे दिल पे भी वो निशान पड़ता गया कि क्यों बिहारी होने के लिए ये ताना मिलता है, कि क्यों हम जैसे लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बड़े शहरों को जाके और बड़ा बना रहे हैं, क्यों हमें ताना सुनना पड़ता है बिहारी होने के लिए। ये चलता रहा। मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत कुछ सीखा और उसके बाद शुरू हुआ मेरा लाइफ का सबसे फोर्थ और इम्पॉर्टेंट फेज, जिसमें मैं अभी हूँ। 4 साल पहले आप सबसे अगर मैं पूछूंगी कि आप सब में से कितनों के पास स्मार्टफोन है, शायद सबके पास। जी हाँ, स्मार्टफोन आज सबके पास है। यहाँ तक कि मेरी मदर इन लॉ भी आजकल यूट्यूब पे वीडियो देख के कहती हैं, बर्तन धो के नहीं अगर सोगी रात में तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। ये पावर है डिजिटल का। डिजिटल इंडिया रोल आउट होने के बाद हर घर में, हर हाथ में फ़ोन आ गया, चाहे वो शहर बड़ा हो या छोटा हो। वो पहला रीज़न था मुझे ये सोचने पे मजबूर करने का कि बड़े शहरों के लोग तो समझ रहे हैं कि डिजिटल का वैल्यू क्या है, वो अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में डिजिटल के साथ अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन टियर 2, टियर 3 स्टेट्स जैसे कि बिहार, झारखंड, यूपी, इन शहरों में लोग अभी भी इसके पावर को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो 2017 एंड 2018 बिगनिंग में पहला बीज मेरे अंदर ये आया कि भाई मुझे वापस जाना चाहिए बिहार में और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। दूसरा रीज़न बिहार जाने का, ये जो रस्सी की तरह घिसते रहा लोगों का स्टेटमेंट मेरे मन में, बिहार से हो, बिहार से हो, मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया कि जिस चीज़ पे लोगों ने ताना मारा है, मैं उसको सच प्रूव करके दिखाऊंगी कि बॉस ये हम लोग हैं जो बड़े शहरों को बड़ा बनाते हैं। मैं बिहार से काम शुरू करके इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाऊंगी। तीसरा रीज़न था कि आईटी सेक्टर में बिहार में कंपनीज नहीं हैं, इस कारण यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं किसी भी रूप में अगर व्यवसाय, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकूं, ब्रेन ड्रेन को रिजर्व कर सकूं, बिहार के कुछ लोग भी अगर यहाँ रह पाते हैं जो इस फील्ड से हैं, तो ये मेरे लिए एक गिविंग बैक टू द सॉइल हो जाएगा। एंड फोर्थ रीज़न ऑफ कोर्स था, भले मैं बहुत ऊंचे पद पे काम कर रही थी, सीनियर थी, कि मेरे पेरेंट्स को एक नाम के थ्रू मेरा पहचान मिले जो उन्होंने ज़िंदगी भर सुना है। उन्हें ये अफसोस ना रह जाए कि बाकी तो सब ठीक है, एक बेटा होता तो अलग बात होती। ये 4 सोच के साथ में बिहार वापस आई 2018 में और मैंने ब्रांड रेडिएटर की शुरुआत की, जो डिजिटल मार्केटिंग, आईटी और पब्लिक रिलेशंस में काम करती है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत इमोशनल भी फील हो रहा है कि आज 40-42 लोग हैं हम लोग 3.5 साल में। पटना से शुरू करके आज हमारा ऑफिस दिल्ली में है, बैंगलोर में है, कलकत्ता में है, अब हम रांची में भी शुरू कर रहे हैं। ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि सबसे पहला बॉटल नेक जो मुझे फेस करने को मिला, सबसे पहला डर मेरे पेरेंट्स का था कि भाई तुम बिहार आकर के एक वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ के तुम कैसे यहाँ काम कर पाओगी। दूसरा, लड़की हो, बिजनेस कर रही हो। तीसरा, लड़की हो, बिजनेस कर रही हो बट बुटीक नहीं है, पार्लर नहीं है, तुम आईटी फील्ड में जा रही हो। ये बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि बिहार में मेरी कंपनी ब्रांड रेडिएटर फर्स्ट फीमेल लेड टेक कंपनी है। पर मैंने जब अपने पेरेंट्स को समझाया, मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को, सबने साथ देने का वादा किया, सब साथ खड़े हुए मेरे, पर डर था। दूसरा चैलेंज, मैं जब फील्ड में निकली, जब लोगों से मिलने के लिए, काम समझाने के लिए, ब्रांड रेडिएटर डिजिटल मार्केटिंग समझाने के लिए, लोगों के समझ के परे था। क्योंकि आज भी यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 2018 की बात कर रही हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बहुत बोलबाला था।
पर मेरा स्ट्रेंथ क्या था? देखिए, मैं एक ऐसे समय से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एसटीडी कॉल करने के लिए, आप लोग बहुत से दर्शक शायद ये याद होगा कि हमें एसटीडी कॉल लगाना पड़ता था, ट्रंक कॉल बुकिंग करनी पड़ती थी। 20 मिनट में कॉल का नंबर आएगा रांची बात करने के लिए या दिल्ली बात करने के लिए, आधे घंटे के बाद आपका वापस फ़ोन आएगा, पता नहीं होता था। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कि रिमोटली, बिना किसी वायर, बिना किसी कनेक्शन से हम बात कर रहे हैं, ये सफ़र मैंने तय किया अपने आप को अपग्रेड करके। लर्निंग कॉन्स्टेंटली, डायनेमिक दुनिया है, हमें अपने आप को हमेशा सिखाते रहना चाहिए। तो इस वजह से यही चीज़ मैंने जब लोगों को बताई, मैं रिसर्च करके बहुत स्ट्रांगली जाती हूँ क्लाइंट के बारे में। मैं ये क्लियर बोलती हूँ कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हम नहीं ले सकते हैं। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है हम उसको वैसा सोल्यूशन देंगे। तीसरा प्रॉब्लम, बिहार में स्पेशली, यहाँ पलायन की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ के अच्छे लोग हैं, अच्छे टैलेंटेड मैन पावर है, वो ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ाई पूरी करने के लिए और जॉब करने के लिए, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो मुझे लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालने में इनिशियली बहुत परेशानी हुई। आज जहाँ कॉलेजेस में आप बाहर जाएंगे, पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो रही है। आज भी बिहार में C++ के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने 14-15 साल पहले पढ़ाई किया था अपने इंजीनियरिंग डेज़ में। तो ये तीसरा चैलेंज था। पर वो कहते हैं ना, हम तो चले थे अकेले सफ़र में, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। यही हुआ ब्रांड रेडिएटर के साथ, यही हुआ मेरे साथ। लोग जुड़ते गए। आज मेरे 30% एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो बिहार के बाहर किसी और स्टेट में काम कर रहे थे, मूल्यतः वह बिहार से हैं, वो आज वापस आ पाए हैं, अपने घर काम कर पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें वैसा प्लेटफॉर्म मिला। जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जो हमारी कंपनी में हैं, उनको मैं एक बात बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप डबल MA, डबल BA कर रहे हैं और उस डिग्री को ही आप ज़िंदगी भर यूज़ कर पाएंगे। नहीं, आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, इसलिए टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाएं। पहले वाली बात नहीं रह गई है कि टेक्नोलॉजी एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था कि लैपटॉप काम नहीं कर रहा है तो आइए लैपटॉप बना दीजिए। सो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आसान नहीं थी, बट मज़ेदार बहुत है। हम महिलाएं ही हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि हम सर्वशक्तिशाली हैं जो इस सृष्टि ने बनाया है। हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत 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 ज़्यादा है और हमें घर और ऑफिस बैलेंस करना आना चाहिए। इंटरव्यूज़ होते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका बेटा है 14 साल का, आप एक तरफ एक कंपनी संभाल रही हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप ये? मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। खुशी से करिए, दोनों जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय हैं तो आपका जो रोल है, जिस प्रोफाइल पे भी आप क्यों ना, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसलिए उस जिम्मेदारी को पूरा करिए। और घर पे एक माँ का, एक पत्नी का, एक बहू का, एक बेटी का, एक भाभी का, या जैसे भी आप रिश्ते में बंधी हुई हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो भी आपको ही बैलेंस करना है। और सबसे आखिरी बात, जब आप अपने बिजनेस में उतरते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप अपनी कंपनी के पियून से लेकर के CEO तक के पद पे आप ही हैं। कल ज़रूरत है मैं झाड़ू लगाऊंगी, कल ज़रूरत है मैं CEO के चेयर पे बैठ के डिसीजन लूंगी। इसलिए जब आप अपना बिजनेस करने निकलते हैं तो प्लीज़ हर रोल में अपने आप को ढालें। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कोई फैशन वर्ड नहीं है। पेशेंस रखें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। धन्यवाद। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ Spotify पर।